काफी ऊंचाई पर बना पेड़ों का घर। यही असली जंगल है। इसे केवल 108 लकड़ी की छड़ियों से बनाना होता है। भीतर का खुला खुला समृद्ध स्थान आसानी से 2 वयस्कों को समा सकता है। थक जाने पर आप पास की धारा में नहा भी सकते हैं। परिवार का बड़ा राइकर जब उदास होता है तो उसे जंगल में दूसरा कदम रखना अच्छा लगता है। अनुभवी राइकर इन विशाल पेड़ों को देखते ही उनसे प्यार कर बैठा। उसने फिर पैतृक कुल्हाड़ी निकाली और कुछ ऐसे बड़े पेड़ ढूंढे जो अब जीना नहीं चाहते थे। उन्हें आदर्श लंबाई में काट ली। फिर उन लकड़ियों को बड़े पेड़ की दिशा में बांध दिया। सबसे पहले एक चौकोर बेसिक आकार बनाया, फिर डंडियों को एक एक करके कतार में लगाकर प्लेटफॉर्म 7 तैयार किया। मजबूत पेड़ के खंभे का इस्तेमाल करते हुए बीच में खोखला हिस्सा निकाला ताकि यह क्रॉस की चौड़ाई का सहारा बने। फिर अपने कान को दाहिने कान की तरह रखकर असर जांचा। वजन सही लगने पर प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बाकी बचे गैप्स को भर दिया और पूरा कर दिया। अब ऊपरी और निचली लकड़ी की छड़ियों को बनाने की बारी थी। सबसे पहले 2 मजबूत पेड़ के खंभों को बांधकर फिक्स किया। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर लंबाई नापी और सीढ़ी का हिस्सा बांधना शुरू किया। सीढ़ी बनाना अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए राइकर ने इसे पलक झपकते पूरा कर दिया। मुख्य ढांचा पूरा करने के बाद राइकर ने अंत में खंभों के ऊपर मजबूती दी और बुशिंग बना डाली। इसके बाद आसपास की शाखाएं उठाकर घर की छत की सामग्री के रूप में इस्तेमाल की। कुछ छोटे कलाम के पेड़ की शाखाएं काटी और छत को 3 परतों में मजबूत किया। अब सब तैयार था अगले राइकर के लिए। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का चीते की डिजाइन वाला कंबल निकाला और दरवाजे के सामने अपना पसंदीदा 2D लाइट टांग दी। फिर साथ लाया हुआ इंटीग्रेटेड वॉल स्टोव निकाला। 3 बार 5 बार 2 बार में उसे जोड़कर जल्दी से कुछ लकड़ी छील ली ताकि बाद में काम आए। ये लकड़ियां अब जलाने के लिए तैयार थीं। जब तापमान लगभग 1200 डिग्री तक पहुंच गया तो खाना बनाना शुरू हुआ। ताजा पका हुआ बीफ गरम गरम रखा गया। जब स्टेक पूरी तरह नहीं पका था, राइकर ने पहले 5 देवदार से बाघ को हराने की कहानी सीखी। शायद एक दिन काम आ जाए। स्टेक बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम पक चुका था। फिर राइकर छिप गया। खाना खाने के बाद राइकर नीचे की साफ धारा में पहुंचा और बिना झिझक उसमें तैरने लगा। साथ ही लकड़ियां भी इकट्ठी करने लगा। धारा के अंत में बहुत डरपोक राइकर ने अचानक बाघ के पैरों के निशान देखे। उन्हें देखकर उसने बुदबुदाया, कम से कम 300 किलो का होगा। फिर वह शरण में लौट आया और एक लंबे रोएंदार मेंटिस का शरीर बना लिया। अब तुम्हें सारे भालुओं को मारना होगा और बस मजे से देखते रहना होगा।